हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो आज है हनुमान जयंती, यानी हनुमान जयंती की ढेर सारे शुभकामनाएं एवं बधाई हो आप सभी लोगों को। और चलिए जानेंगे जो आज का जो है ये है पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा 12 का है या 13 का। इन चीज़ के लिए हम जानेंगे, तो वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहें। और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, पूर्णिमा के दिन क्या खाए क्या नहीं खाए, इन चीज़ों के भी बारे में जानेंगे। और हम चंद्रदेव को कब अर्घ्य दे और किस टाइम दे, और सूर्य उदय का क्या होगा, और हम पूर्णिमा दिन क्या करें क्या नहीं करें, ये चीज़ हम जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, उनको ही पता होगा। और जो व्यक्ति यानी स्किप करके देख रहे हैं तो उनको तो समझ में ही नहीं आएंगे, तो वो करेंगे क्या, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अच्छा सा कमेंट करिए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। और जिनको इन चीज़ के यानी तो वही आप कर सकते हो, और उनके बाद आप लोग वीडियो को वॉच करके जान सकते हो। और जो भाई बहन पहले टाइम चैनल पर आए हुए हैं तो उनसे यही विनती है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय अवश्य में लिखे, क्योंकि जो कोई जयकारा लगाते हैं उनको मुख से जो जितने सारे निगेटिविटी होता है वो दूर हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर प्रवेश करते हैं, तो उससे अच्छे अच्छे सोच और अच्छे अच्छे तरह की कार्य कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जाएंगे चैत, यानी चैत पूर्णिमा कब है, 12 या 13 अप्रैल का। पूजा विधि, नियम, शुभ मुहूर्त, पूर्णिमा के दिन क्या खाए क्या ना खाए। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं पूजा विधि जानेंगे। पूजा विधि में आपको पूर्णिमा के दिन अगर आपके आसपास नदी, तालाब, सरोवर है तो आप लोग वहाँ जाकर स्नान ध्यान करिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाल्टीन के पानी में गंगा जल और हो सके तो काला तिल या सफ़ेद तिल डाल के स्नान करें। वो भी कब? ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 4:30 बजे से लेके 5:30 तक के ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर कोई भी कार्य करो और पुण्य प्राप्त ही ना हो तो उस पूजा का कोई फायदा ही नहीं है। तो आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे के अंदर आप उठ के स्नान ध्यान करके, और अगर आप व्रत रख रही है तो आपको पूजा करने का चौकी लगाना है। और जो लोग यानी कि ऐसे सिंपल पूजा करते हैं तो वो अपना नॉर्मल सा पूजा करेंगे। तो चौकी में क्या क्या लगाएं, तो देखिए, सबसे पहले आप तो स्नान ध्यान करने के बाद आप आएंगे, उनके बाद आप अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई करने के बाद आपको क्या करना है कि एक स्वास्तिक बनाना है और उस पे माता की यानी श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को रखना है। और उनके बाद आसन बिछाना है और उनको बैठाना है। और बैठाने के बाद आप कलश दीप भी रख सकते हो, और आप चाहो तो कलश दीप भी रख सकते हो, और आप चाहो तो दीप कलश भी रख सकते हो। और जैसे कि नारियल श्रीफल वाला भी होता है और दीप कलश भी होता है, और एक सिंपल साधारण सा भी पूजा होते हैं। तो आपके पास जैसे समय हो वैसे ही करना चाहिए। और उनके बाद उनका प्रसाद में जैसे कि वह स्वरूप उनको चाहिए वो है रक्षा सूत्र। और दूसरा जो है दोस्तों, वो है जो दूसरा चीज़ें हैं उनको हल्दी का
थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी का घोल के और टीका उस दिन ज़रूर लगाएं और अपने मुख्य द्वार और अपने गुल्लक और तिजोरी में उनको ज़रूर एक स्वास्तिक बनाएं। यानी कि उस दिन 5 स्वास्तिक अगर बनाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। और कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, तो पहले तो आपकी मंदिर में, फिर दूसरा है आपकी धन की जगहों में, तीसरा है आपकी मुख्य द्वार पे दोनों साइड, 4 हो गए। अब बच गया लास्ट, तो वो होगा किचन में। तो इस तरह से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर जो लोग एक साइड अगर मुख्य द्वार पे बना रहे हैं तो वो लोग तुलसी के गमला में भी बना सकते हैं। ये है। और उस दिन आपको पूजन करने हैं। और जैसे कि तुलसी जी, उस दिन तुलसी जी के भी बहुत अच्छे से विधिवत पूजा किया जाता है। और करने के बाद आपको जो करनी है वो है कि उनके भी अक्षत रोली से आपको पूजा करना है। और उस दिन अगर आपकी तुलसी माता की चुन्नी गंदी हो गई हो तो आप उन तुलसी माताओं को चुन्नी को अच्छा सा एक पीला या लाल आप कोई चुन्नी लेके और उनमें ज़रूर बांध दिया करिए और गंदा नहीं रहने दिया करिए, वो करना है। और उसके साथ साथ आपके क्या करना है दोस्तों, आपको दीपक, गौ माता के घी के दीपक जलानी है और पूजा करना है। तो दोस्तों आपको उसी प्रकार से करनी है। और करने के साथ साथ आप जब पूजा पाठ कर लेंगे उनके बाद आप चाहो तो 11 बार, आप चाहो तो 21 बार और आप चाहो तो 51 बार परिक्रमा लगा सकते हो। और परिक्रमा के साथ साथ दोस्तों आपको जो है उस दिन पूर्णिमा के दिन आपको पता है 12 तारीख जो है वो पड़ रहे हैं शनिवार के दिन। तो उस दिन बजरंगबली का दिन मंगलवार और शनिवार होता ही है। तो इसलिए आपको उस दिन पूजा पाठ करना है। और पूजा करने के बाद आप चाहोगे तो आप उस दिन पीपल के भी पेड़ में जल की सिंचाई कर सकते हो। और आप चाहोगे तो उसमें तिल, दूध और जल से भी सींचते हैं, गुड़ भी चढ़ाते हैं। तो आप लोग उस दिन भी जाइए और परिक्रमा भी ज़रूर से लगा कर आइए। इससे क्या होता है, तो इससे होता है हमारे जैसे कि बजरंगबली की कृपा भी प्राप्त होंगे, शनिदेव भी खुश होगा और आपके जो धन आगमन होगा या आपके घर में पितृ दोष हो, चाहे जो भी चीज़ हो वो आपको दूर होगा। तो ये चीज़ ज़रूर से करना चाहिए। और जो लोग ये कार्य नहीं करते हैं तो उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं, कोई हल ही नहीं इनका। और हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, अमावस पूर्णिमा पे जाना चाहिए, पीपल के वृक्ष में पूजन करना चाहिए। तो ये हो गया। और उस दिन व्रत में अब क्या खाए क्या नहीं खाए, तो व्रत के दौरान जैसे कि कितने लोग नमक वाली व्रत करते हैं और कितने लोग फलाहारी करते हैं। तो जो लोग फलाहारी करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि फलाहारी करने के साथ साथ जब फलाहारी करते हैं तो उनके साथ कोई मीठा फलाहारी जैसे फल और जैसे खीर, साबूदाने के ऐसे मीठे टाइप के करते हैं, जूस तूस लेते हैं। कितने होता है कि नमक वाले यानी संधा नमक लेके करते, कितने होते हैं कि अर्घ देने के बाद वो भोजन करते। तो वो जैसे आप कर रहे होंगे उसी हिसाब से, नहीं आप फर्स्ट टाइम उठा रहे हैं तो भी ये 3 प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ज़रूरी नहीं कि 3 प्रकार। तो जिनको जैसे शरीर है उस हिसाब से करना चाहिए। तो आपकी शरीर जो जिस सक्षम की है आप उसी हिसाब से करें, ये नहीं कि आप जैसे मर्जी वैसे कर लें। और सब चीज़ का नियम बनाए गए हैं तो नियम के अनुसार ही करना चाहिए। फिर उनके बाद क्या है कि ये ना मतलब इस तरह से करने के बाद आपको जब ये चीज़ हो गए हैं तो उनके बाद आपको क्या करना है कि आप पूजन करने के बाद आप यानी कि जल भी पी सकते हैं और उनके बाद पूजा भी कर सकते हैं। चंद्रदेव को भी पूजन कर सकते हैं। और चंद्रदेव के पूजन करने के बाद आपको जैसे चंद्रदेव के पूजन में आपको उस दिन पान, क्या कहते हैं, जनेऊ, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिठाई और
आपको ये चीज़ सुपारी, पान सुपारी, लौंग, इलायची ये सब भी लेके जाते हैं और उसमें कच्चा दूध और जल से मिश्रित हुआ जल को और उनको वो लोग अर्घ देते हैं। और अर्घ देने के बाद उनको चंद्रदेव को पूजन करते हुए देखते हुए अर्घ देते हैं और देने के बाद वो लोग अपनी व्रत की पालन करते हैं और उनके बाद कोई अन्य कार्य करते हैं। तो वही चीज़ है, आप क्या खाए क्या ना खाए ये कन्फर्म। अब बहुत सारे ये भी प्रश्न होंगे कि क्या मैं फर्स्ट टाइम उठा सकती हूँ कि नहीं उठा सकती। तो दोस्तों ये है अभी खरमास चल रही है ना, और ये है चैत की पूर्णिमा। तो आपको पहले बार अगर फर्स्ट टाइम उठाने के लिए चाह रही हो तो आप नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि एक तो खरमास है, दूसरा क्या है चैत महीना की यानी पूर्णवासी का व्रत नहीं उठाया जाता। तो आप लोग नहीं उठाए, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं कभी किए हैं उन्हीं के लिए है। तो वो लोग ना करें तो बेहतर रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो ये चीज़ हो गया। और अब हम जानेंगे कि इन पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा और क्या नहीं होगा। तो अगर आप क्या लाभ होगा इससे, क्या आप अगर ब्रह्म मुहूर्त पे सारे कार्य करते हैं, उसी दिन स्नान ध्यान दान सब कुछ 12 तारीख के ही करना है, शनिवार के दिन रहेगा और उस दिन आप स्नान ध्यान ये सब भी करेंगे, दान पुण्य जो कुछ भी हो। और बहुत सारे लोग के ये है कि हमें अन्न नहीं है, हम परदेश में रह रहे हैं, तुम तो खुद खरीदते हैं तो हम कैसे दें। तो उसी में से दे दीजिए। उससे भी नहीं हो तो आप अपना पैसा देना चाहते हैं तो पैसे दे दीजिए, फल देना चाहते हैं तो फल दे दीजिए। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। और फिर उनके बाद जो है आपको करनी है वो है कि जो ज़्यादा गरीब मंद आदमी हो उनको वस्त्र दान करते हो तो आपको कई गुना पुण्य मिलता है। और गर्मी के महीना है, अगर आप मटका के दान करते हो तो आपको और लाभ, बिजनेस तरक्की व्यापार ये सब चलेंगे। तो ये कार्य सब जरूर से करनी चाहिए। और ये उनके साथ साथ आपको क्या करना है कि पूर्णवासी के दिन नहीं तो आपको नाखून कटवानी है, ना बाल कटवाना है, न दाढ़ी शेविंग करनी है, ना ही उस दिन आपको सिर धो के स्नान करना है। ये चीज़ होता है। और उनके साथ साथ आपको जो ध्यान में रखना होगा दोस्तों वो होंगे आपकी जो कि किसी का घर के अगर व्रत रखे हैं तो किसी का घर का भोजन ना करे, किसी का घर का जल ना पिए। इससे क्या होता है, हमारी व्रत खंडित होता है। और खंडित के साथ साथ वो हमें यानी कि वो हमें बहुत कुछ करवाता है और करता है। तो यही है। और उनके साथ साथ व्रत रखने के साथ साथ उनको ध्यान में रखा जा सकता है और वो पूजा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से करना चाहिए और उन्हीं के लिए ऐसे किया जाता है। और जो व्यक्ति मतलब कि उनको कोई वो नहीं होता कि हम किस तरह से करें और कैसे करें, तो इसलिए ये चीज़ें के बहुत सारे चीज़ें सोचनी पड़ती है और करने भी पड़ती है। लेकिन बहुत जगहों ये चीज़ें नहीं मानते हैं। कोई अपना उस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज सारी चीज़ों का प्रयोग करता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए सोच लीजिए कि बहुत ही भारी संकट आने वाली है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि इनका शुभ मुहूर्त और मुहूर्त क्या है ना। तो हम ये जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आपको बताऊं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है। 12 अप्रैल सुबह 3:21 से लेकर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल सुबह 5:52 पे। तो आप स्नान ध्यान दूसरे दिन भी अगर करना चाहो तो हो सकता है, लेकिन 5 बजे से पहले 4:30 बजे करेंगे तब, नहीं तो आप 12 तारीख के स्नान ध्यान दान जो पुण्य करना चाहते हैं तो वो करेंगे। ठीक है। अब उनके बाद हम जाएंगे चंद्र उदय कि चंद्र उदय कब है और कब होगा, है ना। तो हमें चंद्र उदय का भी शुभ मुहूर्त जान लेनी है। तो चंद्र उदय होगा दोस्तों वो 6:20 पे। तो आप लोग को सारी तैयारी करके रखनी है और 6:20 पर चंद्र उदय का पूजन करना है।
तो यही सही समय था और हमने आप सभी को बता दी हूँ। और आप सभी को हमारी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए एक अच्छा सा कमेंट करिए। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।